अपार्टमेंट और शॉप खरीदने से पहले हमेशा आपने इन बातों का ख्याल रखना है। कुछ बातें आपको बताई जाती हैं बट आपको एक्चुअल मीनिंग उसका नहीं पता होता कि ग्रॉस एरिया और नेट एरिया में क्या फ़र्क होता है। और अगर नेट एरिया और ग्रॉस एरिया का फ़र्क आपको पता चल जाए तो उसके बाद भी आपको ये नहीं पता कि नेट एरिया में ग्रॉस एरिया कितनी % शामिल किया जाता है। तो ये तमाम तरह चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, जैसे जिब्रान गुल। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दर देखने सुनने चाहने वाले खैरियत होंगे। आज की वीडियो उन तमाम दर हमारे एंड यूज़र और इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि हर इन्वेस्टर का एक अपना माइंडसेट होता है। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर अपार्टमेंट और शॉप्स को प्रेफर करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए और बहुत ज़्यादा लोग प्लॉट की तरफ जाते हैं। बट यहाँ पर एक छोटी सी कन्फ्यूजन आती है। जो भी हमारे इन्वेस्टर और एंड यूज़र अपार्टमेंट्स और शॉप की तरफ जाते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उनके माइंड में हमेशा ये सवाल आता है कि आया जो एरिया हम पर सेल किया जा रहा है या जो एरिया हम परचेज़ कर रहे हैं वो नेट एरिया है या वो ग्रॉस एरिया। ये एक कन्फ्यूजन हमारे पास रहती है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्या नेट एरिया और ग्रॉस एरिया में फ़र्क क्या होता है। नेट एरिया वो होता है जो खालिस्तन आपके इस्तेमाल में आता है। आपके इस्तेमाल से मुराद आपका बेडरूम, उसमें जो वॉशरूम है वो, टीवी लॉन्च, किचन, आपके जो इस्तेमाल में एरिया आता है ये नेट एरिया कहलाया जाता है। इसमें आपका लॉबी एरिया, इसमें आपका कॉरिडोर, इसमें आपके रिसेप्शन एरिया, इसमें आपकी इवन दो के वॉल भी शामिल नहीं होती। बस आपके जो इस्तेमाल में एरिया आएगा, ना पार्किंग ना रिसेप्शन, ये तमाम तर नेट एरिया आता है। लेट से अगर आपने कोई अपार्टमेंट लिया 800 स्क्वायर फीट का, उसका अगर तो आपको उस डेवलपर ने बताया कि जी ये नेट एरिया ही है देन तो ठीक है। अगर वो ये कहता है कि जी नेट एरिया और ग्रॉस एरिया वो आपको नहीं बताता, हम उसके ऊपर भी आते हैं कि ग्रॉस एरिया आखिर क्या क्या होता है। तो ग्रॉस एरिया अगर हम डिस्कस करते हैं तो ग्रॉस एरिया में आपकी ये तमाम तर चीज़ें शामिल हो जाती हैं। इट मीन्स कि अगर आपने 800 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट लिया जो कि नेट था, उसमें जो तनासब एक शामिल किया जाता है इंटरनेशनल और नेशनल मार्केट के हिसाब से पाकिस्तान में, वो 1.2 to 1.3% डाला जाता है। इट मीन्स कि जो आपने आपके खालिस्तान आपके इस्तेमाल में एरिया आता है उसमें लॉबी एरिया, उसमें आपका रिसेप्शन एरिया, उसमें आपके कॉरिडोर, उसमें आपके जो बैल्कनीज़ हैं, ये तमाम तर एरिया। इवन तो बहुत ज़्यादा जो हमारे डेवलपर होते हैं वो सर्वेंट एरिया और यूटिलिटी एरिया भी इसमें डाल देते हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि ये तमाम तर चीज़ें अगर आपको पहले दिन से बता दी जाएँ तो आपका माइंडसेट क्लियर होता है। क्योंकि आपने कोई भी अपार्टमेंट या शॉप लेनी है तो आप उस हिसाब से उसका फर्नीचर और बाकी चीज़ों को भी डिज़ाइन करते हैं। अगर आपको ये बताया जाता है कि जी जो अपार्टमेंट आप परचेज़ कर रहे हैं वो जो है ना 1200 स्क्वायर फीट का है, और आप उस हिसाब से जब अपने बेड और बाकी चीज़ें परचेज़ करते हैं तो नेट एरिया उसका निकलता है 800, 750, 850 स्क्वायर फीट निकलता है। तो ये कन्फ्यूजन पैदा होती है। इसी तरह हमारे वो बहुत ज़्यादा अगर हम देखते हैं कि सोसाइटीज़ वाली जब ज़मीनें परचेज़ करते हैं तो सोसाइटी के लिए आप खुद भी किसी भी एरिया में ज़मीन आप जब परचेज़ करेंगे तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ज़मीन का जो खाता लिखा जाता है वो 272 स्क्वायर फीट लिखा जाता है। और कोई भी सोसाइटी अगर आपके ऊपर 5 मरला की फ़ाइल बेचती है तो वो 225 स्क्वायर फीट के हिसाब से बेचती है। ख़रीदारी उसकी होती है 272 स्क्वायर फीट के हिसाब से और वो बेचता है आपके ऊपर 225 स्क्वायर फीट के हिसाब से। वो क्या कहता है कि यार मैंने इसके ऊपर आपको जो रोड बना के दे रहा हूँ, मैं इसके ऊपर पार्क्स बना के दे रहा हूँ, स्कूल्स बना के दे रहा हूँ और डिफरेंट जो वो सहूलियात मुहैया करता है, वो तमाम तर चीज़ें काटने के बाद जो एक एंड यूज़र के ऊपर वो प्लॉट बेचता है, वो चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, 5 मरले का हो, 10 का हो या कनाल का हो, वो 225 स्क्वायर फीट के हिसाब से उस चीज़ को सेल करता है। इसी तरह अगर हम मिसाल के तौर पर 200 स्क्वायर फीट की अगर हम शॉप की बात करते हैं तो 200 स्क्वायर फीट की शॉप जब आप ख़रीदते हैं तो उसका वो नेट एरिया 200 होगा। अगर ग्रॉस एरिया हम मिलाते हैं तो वो 240 स्क्वायर फीट की बन जाएगी। और इसी तरह जो आपसे पेमेंट चार्ज की जाएगी वो 240 स्क्वायर फीट के हिसाब से ही चार्ज की जाएगी। अब इसमें बहुत ज़्यादा जो डेवलपर होते हैं वो इस तरह से भी प्ले करते हैं। कुछ डेवलपर ये करते हैं कि जी आपको कहते हैं कि जी नेट एरिया है तो वो नेट एरिया बताकर जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती हैं। कुछ डेवलपर क्या करते हैं कि वो ग्रॉस एरिया बताते हैं और उसको रेट को थोड़ा सा जो है ना वो डिक्रीज़ किया जाता है। अलबत्ता आपने कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करनी है नेट एरिया और ग्रॉस एरिया का आपने ज़रूर पूछना है। इसमें कोई धोखा या फ्रॉड नहीं है।
बल्कि क्योंकि ये आप एक बिल्डिंग बनाते हैं तो आपने जो एक बिल्डर ने एक प्लॉट लिया, लाजमी बात है उसने उस प्लॉट की कीमत पूरी की पूरी पे की है। बट जब वो अपार्टमेंट बनाकर उसमें से कॉरिडोर, रिसेप्शन एरिया, पार्किंग एरिया, बालकनी तमाम तर बनाता है, उसके ऊपर भी उसकी कंस्ट्रक्शन की पेमेंट लगती है। बट आपके लिए ज़रूरी है कि आप उससे पूरी की पूरी आगाही करें। कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको चाहिए कि आप अपनी रिसर्च कंप्लीट करें। और ज़्यादातर हमारे जितनी भी इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर अपार्टमेंट या शॉप्स या बाकी आप कहीं पे भी जो स्वीट अपार्टमेंट्स जो बिक रहे हैं तो वो ग्रॉस एरिया के हिसाब से ही दिए जाते हैं। तो लिहाजा आपके लिए एक सबक इसमें यह है कि जो नेट एरिया होगा वो खालिसन वो एरिया होगा जो आपके इस्तेमाल में आएगा। ग्रॉस एरिया वो होगा जिसमें नेट एरिया प्लस ये तमाम तर चीज़ें शामिल होंगी, जिसमें लॉबी, कॉरिडोर, बालकनी से तमाम तर चीज़ें शामिल होंगी। इट मीन्स अगर आपका 800 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है तो वो 950 और 1000 स्क्वायर फीट का बन जाएगा ग्रॉस पे लाने के बाद। हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियोस आगे उन दोस्तों तक भी शेयर करें जो कि इन्वेस्टमेंट करते हैं अपार्टमेंट्स में, शॉप में, ताकि उनकी भी रहनुमाई हो। मुझे दें इजाज़त। वस्सलाम।